प्रिया, उठो बेटी। आज का दिन मेहनत और खुशियों से भरा होना चाहिए। ठीक है माँ, मैं जल्दी तैयार होकर बाहर आती हूँ। प्रिया और सुनीता झोपड़ी से बाहर निकली। हवा में ताजगी थी और पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाहट ने माहौल को जीवंत बना दिया। प्रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और मन में उत्साह। सुनीता और प्रिया गांव के छोटे रास्ते से चरागाह की ओर बढ़ी। माँ, क्या मैं बड़े होकर गांव के लोगों की मदद कर सकती हूँ? बिल्कुल बेटी, मदद करने के लिए उम्र या ताकत की जरूरत नहीं, बस दिल और समझ होना चाहिए। प्रिया ने माँ की बातें ध्यान से सुनी और ठानी कि वह भी दूसरों की मदद करेगी। सूरज अब थोड़ा ऊंचा हो चुका था। प्रिया और सुनीता ने गायों को घास चराई। माँ, क्या हम स्कूल के बाद गांव के बच्चों को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल बेटी, ज्ञान बांटना सबसे बड़ा काम है। हर छोटा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। प्रिया के चेहरे पर उत्साह झलकने लगा। उसने तय किया कि वह दूसरों के लिए कुछ करेगी। प्रिया ने देखा कि गांव की छोटी झोपड़ी में एक बच्चा भूखा बैठा है। माँ देखो, वह बच्चा भूखा है। क्या हम उसे खाना दे सकते हैं? बिल्कुल बेटी, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। प्रिया ने अपनी थाली से बच्चे को खाना दिया। बच्चा मुस्कुराया और प्रिया का दिल खुशी से भर गया। दोपहर का समय था। प्रिया और सुनीता घर लौट रही थीं। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के खेत में फसल सूख रही है। माँ, अगर हम यहाँ पानी का इंतजाम करें तो फसल बच सकती है। बिल्कुल प्रिया, मेहनत और समझ से ही जीवन में बदलाव आता है। वे दोनों ने गांव वालों की मदद से फसल बचाने का प्रयास किया। शाम होते ही प्रिया और सुनीता गांव के बुजुर्गों के घर पहुंची। नमस्ते दादा दादी, क्या हम आज आपके काम में मदद करें? जरूर बेटी। दोनों ने काम शुरू किया और पूरा घर साफ किया। बेटी, तुम्हारी मदद से हमारा मन खुश हो गया। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। प्रिया और सुनीता ने बुजुर्गों की देखभाल की और उनकी खुशियों में शामिल हुई। रात को झोपड़ी में प्रिया और सुनीता अपने दिन की बातें कर रही थीं। माँ, आज हमने कितनी सारी मदद की, मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल प्रिया, दूसरों की खुशी में ही हमारी खुशी है। दोनों माँ बेटी संतोष और खुशी के साथ सो गईं। अगली सुबह प्रिया ने देखा कि गांव के कुएं का पानी कम हो गया है। माँ, अगर हम कुएं को साफ करें तो सभी को पानी मिलेगा। प्रिया, सही कहा। हर छोटी कोशिश गांव के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। प्रिया और गांव के बच्चों ने कुएं साफ किया। पानी फिर से साफ और ठंडा हो गया। स्कूल जाने से पहले प्रिया और सुनीता गांव की चौपाल में थोड़ी बातें कर रही थी। माँ, क्या हम गांव के बुजुर्गों की भी मदद करेंगे? बिल्कुल बेटी, बुजुर्गों का आदर और मदद करना हमारा कर्तव्य है। प्रिया ने सोचा कि स्कूल के बाद वह सबसे पहले बुजुर्गों से मिलेगी और उनकी मदद करेगी। स्कूल जाते समय प्रिया और सुनीता ने देखा कि गांव की सड़क पर एक कुत्ता फंसा हुआ है। माँ देखो, कुत्ता फंसा हुआ है। क्या हम उसकी मदद करें? बिल्कुल बेटी, दूसरों की मदद सिर्फ इंसानों तक ही नहीं, हर जीव के लिए होती है। प्रिया ने थोड़ी हिम्मत दिखाई और कुत्ते को झाड़ियों से निकालकर उसे सुरक्षित किया। गांव के लोग भी उनके साहस की तारीफ करने लगे। स्कूल के रास्ते में प्रिया ने देखा कि गांव के बच्चों के पास पढ़ने की किताबें नहीं हैं। माँ, क्या हम बच्चों को किताबें और स्टेशनरी दे सकते हैं? हाँ प्रिया, शिक्षा ही सबसे बड़ा उपहार है। जो ज्ञान बांटेगा वही असली अमीर है। प्रिया ने अपनी किताबें बच्चों को दी। बच्चों की आंखों में खुशी और आशा झलकने लगी। स्कूल पहुंचते ही प्रिया ने देखा कि एक बच्चा खेलते समय गिर गया है। ओह, जल्दी भागो, उसे चोट लगी है। बेटी,
चोट लगी है तो पहले उसे आराम दें, फिर मदद करें। धैर्य और समझ जरूरी है। प्रिया ने बच्चे को सहारा दिया और गांव के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाया। स्कूल में प्रिया ने अपने दोस्तों से कहा कि वह गांव के बुजुर्गों की मदद करेगी। दोस्तों, आइए हम मिलकर बुजुर्गों की मदद करें। उनका सम्मान और देखभाल हमारा कर्तव्य है। स्कूल के बच्चे भी प्रिया की बात सुन प्रेरित हुए। सभी ने तय किया कि वे प्रिया और सुनीता के साथ मदद करेंगे। गांव के मेले का दिन था। प्रिया और सुनीता ने तय किया कि वे गांव के बच्चों को खेल और शिक्षा के लिए कुछ करेंगे। माँ, बच्चों को खेल और ज्ञान दोनों चाहिए। हम उनके लिए छोटे छोटे खेल और कहानी सुनाएंगे। बहुत सही प्रिया, बच्चों की खुशियां ही हमारे भविष्य की उम्मीद है। मेले में बच्चों की खुशी देखकर प्रिया और सुनीता का मन भर आया। शाम को गांव के कुछ लोग परेशान थे। माँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम सब मिलकर गांव को और सुंदर बनाएंगे। ठीक प्रिया, जो लोग मदद चाहते हैं उन्हें सहयोग देना हमारा धर्म है। प्रिया और सुनीता ने गांव के हर घर में मदद की। रात को बारिश शुरू हुई। गांव के कुछ घरों में पानी भर गया। माँ, जल्दी, हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल बेटी, डरने का समय नहीं है, मदद करने का है। दोनों माँ बेटी ने गांव वालों के घर पहुंचकर उनका सामान सुरक्षित करने में मदद करने लगी। अगली सुबह गांव में सूरज की पहली किरणें आईं। माँ देखो, गांव अब साफ सुथरा और खुशहाल लग रहा है। हाँ प्रिया, मेहनत और प्यार से हर जगह खुशियां फैलाई जा सकती हैं। गांव वाले भी प्रिया और सुनीता की सराहना कर रहे थे। प्रिया ने गांव के स्कूल में बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, पढ़ाई करो और अपने सपनों को पूरा करो। ज्ञान सबसे बड़ा धन है। बच्चे भी प्रिया की बातें सुन उत्साहित हो गए। शाम को प्रिया और सुनीता गांव की चौपाल में गांव वालों से मिली। हम सब मिलकर गांव को सुंदर और खुशहाल बनाएंगे। प्यार और मेहनत से सब संभव है। बिल्कुल, जो दूसरों की मदद करता है वही असली विजेता है। गांव वाले भी उनकी बातें सुन प्रेरित हुए। रात को झोपड़ी में प्रिया और सुनीता अपने दिन की बातें कर रही थीं। माँ, आज हमने बहुत कुछ किया। हमें खुश होना चाहिए। सही कहा बेटी, दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सुनीता और प्रिया अपने काम से संतुष्ट होकर सो गईं। गांव में भी खुशियों की लहर फैल गई। यही है प्रिया और सुनीता की कहानी। मेहनत, प्यार और मदद का फल हमेशा अच्छा होता है। दो किसान भाइयों की कहानी। बलमपुर गांव की सुबह में सूरज की पहली किरण खेतों पर चमक रही थी। आर्यन, उठो, आज खेत में बहुत काम है। भाई, मुझे भी भूख लगी है, फिर जल्दी खाकर निकलेंगे। सचिन और आर्यन ने अपनी मेहनत और साहस से दिन की शुरुआत की। गांव के लोग भी इन्हें देख प्रेरित हो रहे थे। भाई, ये नया बीज सही से उगेंगे ना? आर्यन, मेहनत और देखभाल से हर बीज फल देगा। दोनों भाई खेत में ध्यान से काम कर रहे थे, पर आसपास कुछ शरारती बच्चे उनकी फसल देखकर हंस रहे थे। भाई, कुछ लोग हमारे खेत की तरफ झांक रहे हैं। डर मत बेटा, कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। साहस और समझदारी से काम करना। गांव में छोटा सा तनाव था, पर सचिन और आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। सचिन, आर्यन, तुम्हारी मेहनत देखकर हम भी मदद करेंगे। धन्यवाद। ये दिखाता है कि अच्छे कर्म हमेशा लोगों को जोड़ते हैं। भाई, सच में साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए। भाई, देखो सूर्यास्त कितनी सुंदरता ला रहा है। आर्यन, मेहनत के बाद शांति का आनंद ही सबसे अच्छा होता है। सचिन और आर्यन ने मेहनत के बाद खेत के पास बैठकर गांव के वातावरण का आनंद लिया। आर्यन, क्यों ना खेत में नई सब्जियां और फल लगाए? भाई, इससे गांव के लोग भी मदद ले सकते हैं।
दोनों भाई ने मिलकर एक नई योजना बनाई और गांव वालों की मदद से खेत की हरियाली बढ़ाई। भाई बारिश तेज हो रही है, फसल सुरक्षित होगी ना? आर्यन, डरकर नहीं, समझदारी से काम करना चाहिए। सब ठीक रहेगा। रात भर दोनों भाई खेत और घर की सुरक्षा में लगे रहे। आर्यन, पौधों को बांधो ताकि तूफान का असर कम हो। भाई मैं कर रहा हूँ, मेहनत का फल खोना नहीं चाहिए। दोनों भाई ने संकट में भी हिम्मत दिखाई और फसल सुरक्षित रखी। सचिन, आर्यन, तुम दोनों ने साहस और मेहनत का उदाहरण दिया। हम बस अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। भाई मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। भाई दीपावली आ रही है, गांव में खुशियां मनाएं। सही कहा। खुशियां बांटने से हमारी खुद की खुशी भी बढ़ती है। दोनों भाई ने गांव में खुशियां और प्रेरणा फैलाई। भाई कोई हमारे खेत के पास चोरी करने आया है। डरने की जरूरत नहीं, साहस और चतुराई से उसे रोका जाएगा। दोनों भाई ने साहस दिखाया और चोरी को रोककर गांव वालों के लिए उदाहरण बने। आर्यन, क्यों ना खेत में नए पौधे लगाए? भाई इससे गांव के लिए भी फायदेमंद होगा। दोनों भाई ने नई योजना से गांव में हरियाली और उम्मीद जगाई। भाई देखो, बच्चों को खेत में खेलने का मौका दे रहे हैं। आर्यन, बच्चों को सीख और आनंद दोनों मिलना चाहिए। दोनों भाई बच्चों के लिए प्रेरणा बने और गांव में शिक्षा और मेहनत का संदेश फैलाया। भाई कोई हमारे खेत के पास घुस आया। डरने की जरूरत नहीं, साहस और समझदारी से काम करेंगे। दोनों भाई ने गांव में ईमानदारी और साहस दिखाया। सचिन, आर्यन, तुम दोनों ने मेहनत और ईमानदारी से सबको प्रेरित किया। धन्यवाद। यही हमें मजबूत बनाता है। भाई मेहनत और सही रास्ता अपनाने से ही सफलता मिलती है। सचिन, आर्यन, क्या हम भी तुम्हारे साथ काम कर सकते हैं? बिल्कुल। साथ में काम करने से गांव का हर किसान खुश रहेगा। दोनों भाई ने गांव में भाईचारे और सहयोग का उदाहरण बनाया। भाई देखो, गांव में सब खुश हैं, मिठाई बांटते हैं। सही कहा। खुशियां बांटने से जीवन में आनंद आता है। गांव में सचिन और आर्यन की मेहनत और भाईचारे की वजह से खुशियां फैल गईं। सचिन, आर्यन, तुम दोनों ने ईमानदारी और मेहनत से सबको सिखाया। धन्यवाद। यही असली सफलता है। भाई साहस और मेहनत ही जीवन में सबसे बड़ी जीत है। बलमपुर गांव में सचिन और आर्यन की कहानी सबको प्रेरणा देती है। गांव में मेहनत, ईमानदारी और भाईचारे की मिसाल बन गई। आर्यन, देखो, हमारी मेहनत और भाईचारे ने सब बदल दिया। भाई कठिनाइयाँ आती हैं, पर मेहनत, साहस और ईमानदारी से हर चुनौती पार होती है। मेहनत, साहस, ईमानदारी और भाईचारा, यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।